कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं, मैं त्याग और प्यार तेरा मां कैसे बयां करूं। कहानी की शुरुआत होती है बहुत साल पहले, जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के 2 से 3 महीने बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके फादर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद उसका सारा लालन पोषण, उसकी परवरिश, उसका ध्यान उसकी इकलौती मां रखती है। उसकी मां की एक आंख नहीं होती, जिस वजह से वो अपनी एक आंख पे पट्टी बांध के रखती है, और इसी वजह से उसकी मां बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ी सी अलग लगती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है और 5-6 साल का हो जाता है, तब तक वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ से अक्सर पूछा करता है कि आपकी एक आंख क्यों नहीं है। तो उसकी माँ उसकी ये बात हंसकर टाल दिया करती थी और कहा करती थी कि बेटा मेरी एक आंख बचपन से ही नहीं है। अब वो बच्चा जब और बड़ा होने लगता है, तब उसको एहसास होता है कि एक आंख ना होने की वजह से मेरी माँ बदसूरत दिखती है, मेरी माँ बाकी लोगों की माओं की तरह अच्छी नहीं लगती, और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी वजह से वो अपनी माँ के साथ बाहर जाना बंद कर देता है, मार्केट जाना बंद कर देता है। इनफैक्ट जब उसके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो अपनी माँ को सीधा सीधा बोल देता है कि आप मेरे स्कूल मत आना, क्योंकि आपको देख के मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद वो लड़का अपनी माँ से कम बात करने लगता है, कट कट के रहने लगता है। तो लड़के का ये बिहेवियर देख के उसकी माँ को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख पहुंचता है। तब भी वो माँ अपने बच्चे के लिए कोई कमी नहीं होने देती, उसकी हर फरमाइश पूरी करती है। और समय बीतता है, लड़का और बड़ा होता है। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है, उसका बिहेवियर अपनी माँ के प्रति और खराब हो जाता है। वो अपनी माँ को हर बात पे ताने मारता है और अपनी माँ से अक्सर कहता है कि आप मेरे सामने बताया करो, क्योंकि आपको देख के मुझे अजीब सा फील होता है, आप बहुत गंदी लगती हो। अब लड़का बड़ा होता है, नौकरी करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद लड़के की शादी हो जाती है। शादी करने के बाद जो लड़के की बीवी घर आती है, वो कहती है मैं तुम्हारी माँ के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम्हारी माँ को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने में मेरे को बहुत शर्म महसूस होती है। जिसके बाद वो लड़का अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। किसी तरीके से उसकी माँ कहीं और अपना अरेंजमेंट करती है और वहां अपना गुजारा करने लगती है किसी तरीके से। महीने बीत जाते हैं, एक तारीख आती है जब उस लड़के का जन्मदिन होता है। उसकी माँ को अपने बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से याद होता है, तो वो नम आंखों से एक लेटर लिखती है और बगीचे से एक फूल तोड़ती है और अपने बेटे के घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचने के बाद वो बेल बजाती है, उसका बेटा गेट खोलता है। अंदर बर्थडे की पार्टी चल रही होती है घर के अंदर, तो उसकी माँ अंदर नहीं जाती, वहीं से उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है, उसको लेटर पकड़ाती है और फूल देती है और वापस चली जाती है। जिसके बाद वो लड़का गेट बंद करता है, अंदर जाता है, फूल साइड में रख देता है और लेटर खोल के पढ़ता है। उस लेटर में, उस खत में लिखा रहता है कि बेटा तेरे को याद है बचपन में तू मेरे से पूछा करता था कि आपकी एक आंख क्यों नहीं है, और मैं तुझे जवाब दिया करती थी कि मेरी एक आंख बचपन से ही नहीं है। ये सारी बातें झूठ थी। आज तेरे जन्मदिन के मौके पे मैं तुझे सच बताती हूँ। जब तू 6-7 महीने का था तो तू बिस्तर से नीचे गिर गया था। बिस्तर के नीचे तेरे कुछ खिलौने पड़े थे, उनमें से एक खिलौना तेरी आंख में लग गया था और वहां से खून आना स्टार्ट हो गया था। मैं तेरे को तुरंत हॉस्पिटल लेके गई, जहां डॉक्टर ने बताया तेरी एक आंख खराब हो चुकी है। अब तो तेरी एक आंख सही करने का एक ही तरीका है कि तेरे को कोई अपनी एक आंख डोनेट कर दे। मैंने तुरंत अपनी एक आंख तेरे को डोनेट कर दी और उसी दिन से मेरी एक आंख नहीं है। कभी खुदा कभी भगवान की मूरत हो, तुम ही इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। कभी खुदा कभी भगवान की मूरत हो, तुम ही इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। तुम ही पत्थर के मकान को घर बनाती हो, दिन भर करती हो काम फिर भी मुस्कुराती हो। तुम ही पत्थर के मकान को घर बनाती हो, दिन भर करती हो काम फिर भी मुस्कुराती हो। सबके लिए अलग अलग व्यंजन बनाती हो, सबके लिए अलग अलग व्यंजन बनाती हो। जब सब खा लेते हैं खाना, आखिर में तुम खाती हो। कभी मेरे गुरु कभी मेरे दोस्त बन जाते हो, कभी मेरे गुरु और कभी मेरे दोस्त बन जाते हो। जिंदगी की हर मुश्किल का समाधान बताते हो। आसान तो बिल्कुल भी नहीं है ये सब करना, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है ये सब करना, इसलिए तुम माँ कहलाते हो। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच।